गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस टर्न पे हमने डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम कंसिडर किया था, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के सेवरल मेथड्स हमने यूज़ में लिए थे। मास परसेंटेज है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, ETC। आज इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई मोलरिटी होती क्या है, नॉर्मलिटी होती क्या है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले क्या है और कैसे इनको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इसी को थोड़ा सा बेसिकली हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले आपको मालूम होगा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जिसको हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। मास परसेंटेज क्या होती है, वेट बाय सॉल्यूट अपॉन वेट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। तो जब भी आप 100 में फाइंड आउट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। क्या फाइंड आउट कर रहे हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज, या फिर क्या बोलेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकंड हमने डिस्कस की थी यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन, PPM। क्या होता है PPM, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। कितने में फाइंड आउट करना है, 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶, या बोल सकते हैं 10 लाख। 10 लाख में आप फाइंड आउट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, नाउ थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, 1 लीटर। सपोज आपको न्यूमेरिकल में ml में गिवन है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू पुटअप करनी है और स्ट्रेंथ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, नाउ लिसन स्टूडेंट, जनरली बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेंथ, PPM और मास परसेंटेज पे बहुत कम चांसेस में क्वेश्चंस क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो होते हैं मोलरिटी पर और मोलरिटी पर और किस पर, मोल फ्रैक्शन पर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सबसे पहले मोलरिटी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्विंग 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे, मोलरिटी। मोलरिटी भी सिमिलर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। और ये क्या है, मोलरिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में और या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में फाइंड आउट करते हैं। नाउ लिसन स्टूडेंट, आपको नंबर ऑफ मोल्स कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, आपको ऑलवेज क्या गिवन होगा, मास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम गिवन होगा। एट दिस केस आपको क्या करना है, फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट बाय मोलर मास। वॉल्यूम आपने यहाँ पर अब ml में ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में या cc में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लीटर में पुटअप करना है। तो ml डिवाइडेड बाय 1000, तो वो क्या हो गया, लीटर। 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। सिमिलर वे में मोलरिटी, यही कॉन्सेप्ट है, वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन WA, किस में है, ग्राम में। मैंने कहा भाई 200 ग्राम सॉल्वेंट का क्या है, वेट है 200 ग्राम। तो यहाँ किलोग्राम में, तो आप क्या करोगे, 200 अपॉन 1000, 200 अपॉन 1000, तो 1000 कहाँ चला गया, ऊपर। तो ये 1000 और यहाँ 200, डायरेक्टली आप ग्राम में वैल्यू क्या कर सकते हो, पुटअप कर सकते हो। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी के बाद क्या डिस्कस करेंगे, मोल फ्रैक्शन। आपको मालूम है अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक तो है सॉल्यूट और दूसरा कौन सा है, सॉल्वेंट। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन।
ठीक। आपको एक्स ए फाइंड आउट करनी है तो आपको मालूम है दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है 1। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो इससे आप न्यूमेरिकल को इजी वे में क्या करेंगे सोल्व कर पाएंगे। तो आज अपने जनरली ये वाले फॉर्मूले क्या होंगे यूज में आएंगे। मोलरिटी के केस में एक और डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, तो ब्रीफ में यहाँ पर थोड़ा सा उसको भी हम देख लेते हैं। डेंसिटी वाला फॉर्मूला या तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऊपर चली जाएगी। या फिर मॉडिफाइड फॉर्मूला जो हमने देखा था वही देख लेते हैं। क्या है मॉडिफाइड फॉर्मूला यहाँ पर मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो डेंसिटी गिवन हो और डायरेक्टली मोलरिटी फाइंड आउट करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं यूज में ले सकते हैं। ओके क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एक हमने यहाँ पर लिया है, सिंपल न्यूमेरिकल नहीं लेकर हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर लिया है। जनरली ये जो न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम में 2-3 टाइम्स इस पर क्वेश्चन पुटअप हुआ है। इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट। क्या मतलब है इस 10% बाय वेट का क्या मीन है 10%? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है प्रेजेंट है। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन आपको गिवन है। अब मुझे बताओ 10% का मीन क्या है। क्या मीन है 10% का? 10% का मीन ये है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज क्या है डिजोल्व है। सो टेल मी सॉल्वेंट वाटर कितना है 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 ग्राम। तो आपको इस 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन में कितनी इंफॉर्मेशन गिवन है 3। अमाउंट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम टोटल, और वाटर का इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या है वाटर का अमाउंट है ग्राम में 90 ग्राम। क्लियर। अब आगे क्या गिवन है व्हाट वुड बी मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है मोलेलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर मोलेलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज में लेना है वो क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई विथ 1000 अपॉन WA किस में ग्राम में। क्या वैल्यूज आपको गिवन है? हाँ गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको 10 ग्राम ग्लूकोज, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है WB। 100 ग्राम सॉल्यूशन ये जो वैल्यू है ये क्या है WS वेट ऑफ सॉल्यूशन, और 90 ग्राम ये जो वैल्यू है ये क्या है WA सॉल्वेंट का अमाउंट। वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आपने यहाँ पर वैल्यूज पुटअप की है। WB कितना है 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज एग्जाम में गिवन होता है 180, तो ये हो गया आपका 180 मल्टीप्लाई विथ 1000 अपॉन WA सॉल्वेंट का वेट कितना है 90, तो ये आपने पुटअप किया 90। क्लियर। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 0.617। अब यूनिट क्या होगा यहाँ पर मोलेलिटी मोल्स पर केजी, तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगी मोल्स पर केजी, या फिर आप इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हो 0.617 स्मॉल m। तो स्मॉल m का मीन भी क्या होता है मोल्स पर किलोग्राम। ओके, तो ये होगी अपनी मोलेलिटी। वेरी सिंपल। नाउ अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। आपको क्या गिवन है डेंसिटी गिवन है। What shall be molarity, आपको क्या फाइंड आउट करनी है मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला आपको मालूम है मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन हम मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज में लेंगे WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नाउ लिसन स्टूडेंट, क्या न्यूमेरिकल में
कहीं भी वॉल्यूम गिवन है क्या? नहीं, वॉल्यूम गिवन नहीं है। आपको डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुटअप कर देंगे तो फॉर्मूला अपना हो गया मोलिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VS के प्लेस पर क्या जाएगा? WS अपॉन DS। तो DS डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला गया है। वैल्यूज पुटअप करेंगे। WB कितना है यहाँ पर? 10। MB कितना है? 180 ग्लूकोज का। 1000 वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। तो ये हो गया अपना 100 और डेंसिटी गिवन है आपको 1.2 ग्राम पर ml। ओके, ये पॉइंट आपने यहाँ से लिया है, क्या हो गया? 10। तो इसको सोल्व किया, ये 0 0 0 0 4 0 1 2 3 एंड 4 0। क्लियर? तो ये आ गया आपका यहाँ पर 12 अपॉन 18 सोल्व किया है, क्या आएगा? 0.66। यूनिट आप मेंशन करेंगे, या तो आप इसकी यूनिट लिखेंगे मोल्स पर लीटर, या फिर आप इसको लिखेंगे 0.66 m, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। बोलो डेंसिटी जब आती है तब कोई प्रॉब्लम है? ये डेंसिटी और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको इस इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट करना है। वन मोर टर्म, एक और फॉर्मूला इसका हमने देखा था डायरेक्ट वाला, और वो था अपना मोलिटी इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो डायरेक्टली परसेंटेज कितना है? कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो ये हो गया है 10 इंटू 10 फॉर्मूले में है। डेंसिटी कितनी है? 1.2 और मोलर मास कितना है? 180। पॉइंट हटाया है तो कितना आया है? 10। तो ये हो गया है 12/18 और ये भी क्या हो गया? 0.66 मोल्स पर लीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई है। सोल्व कर लेंगे। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। ठीक, अब हम लेते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे PPM से रिलेटेड। न्यूमेरिकल गिवन है सी वाटर कंटेनिंग 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन PPM पार्ट्स पर मिलियन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने लिया है, वेरी सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप करना है। पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। नाउ लिसन, व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वेट कितना है? 2 × 10⁻³ ग्राम। नाउ लिसन स्टूडेंट, अब आपको पुटअप करना है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें डायरेक्टली वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं, इनडायरेक्टली गिवन है इतनी ऑक्सीजन पर किलोग्राम ऑफ सी वाटर। तो सॉल्यूशन का वेट कितना पर किलोग्राम? 1 किलोग्राम। ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में पुटअप करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। क्लियर? और कितने में फाइंड आउट करना है? 1,000,000 10⁻⁶। सोल्व करेंगे 10⁻⁻3, ये भी 10⁻3 ऊपर जाएगा तो ये 1000 से ये कैंसिल हो गया है और क्या आएगा यहाँ पर? 2 पार्ट्स पर मिलियन। 2 ग्राम ऑक्सीजन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सी वाटर में क्या है? प्रेजेंट है। तो जब कोई भी सॉल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या टर्म यूज में लेते हैं? पार्ट्स पर मिलियन टर्म यूज में लेते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पर यूज में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the mole fraction of ethanol C2H5OH in aqueous solution containing 46% ethanol बाय मास।
तो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और किस में, एक्वस सॉल्यूशन में है, और क्या गिवन है 46% इथेनॉल बाय मास इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ओके क्लियर। नाउ लिसन स्टूडेंट, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 46% इथेनॉल। तो 46% इथेनॉल आपको गिवन है। फाइंड आउट आपको क्या करना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो एक्स, ए और बी तब यूज में लेते हैं जब कंपोनेंट नोन नहीं हो, लेकिन आपको कंपोनेंट मालूम है, इथेनॉल है और दूसरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो ये हो जाएगा एक्स इथेनॉल। यहाँ तो नेम मेंशन करें या फिर फॉर्मूला, तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला ले लिया है C2H5OH। ओके, क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा NC2H5OH प्लस NH2O। नाउ लिसन, क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड वाटर गिवन है क्या, नहीं। आपको क्या गिवन है, 46%। 46% इथेनॉल का मीन क्या है, 46 ग्राम C2H5OH डिजोल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो वाटर इज 100 माइनस 46 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 54 ग्राम। तो आपको यहाँ पर इथेनॉल और वाटर दोनों का क्या गिवन है, यहाँ पर मास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल C2H5OH क्या होगा, वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल। वेट ऑफ इथेनॉल कितना है, 46। कोइंसिडेंटली मोलर मास कितना आ रहा है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1। तो कोइंसिडेंटली कितना आ रहा है, ये 46। तो कितने मोल्स है इथेनॉल के, 1 मोल प्रेजेंट है। सिमिलर वे में आपको मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर 54। कैसे पता पड़ा, इस इंफॉर्मेशन से 54 वाटर है और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18। तो ये क्या हो गया, 3। वैल्यू पुटअप करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 0.25। इट इज़ यूनिटलेस। ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये रेशो है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या है, रेशो है। तो ये यूनिटलेस है। कितनी मोल फ्रैक्शन, 0.25। सपोज आपसे पूछते हैं कि भाई वाटर की मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करो, तो आपको इस पैटर्न का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1 माइनस XC2H5OH और ये हो गया 1 माइनस 0.25। तो कितना हो गया, 0.75। दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। न्यूमेरिकल्स के बाद इसी से रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको सोल्व करेंगे और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, उसमें टॉपिक है अपना मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। सबसे पहले डाइल्यूशन का मीन क्या होता है, आपको एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन क्या है, गिवन है। आप उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। वाटर ऐड करने की जो प्रोसेस है, वाटर ऐड करके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो जनरली डाइल्यूशन में आप क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन गिवन है। सपोज आपको ये सॉल्यूशन इस कंटेनर में क्या है, गिवन है, और इसकी मोलरिटी कितनी है, m1, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, v1 है। एक कंटेनर में
आपको सॉल्यूशन गिवन है, मोलरिटी m1 है, पर्टिकुलर जो भी है 0.6 है, 1.5 है, 3m है, जो भी XYZ, और पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम है 200 ml, 500 ml, 2 लीटर, 5 लीटर, etc जो भी है। अब आपको क्या करना है, इसमें वाटर ऐड करना है। ठीक है, आपने इसमें वाटर ऐड किया है और वाटर ऐड करने पर अब यहाँ पर ये वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। और आपने वाटर कितना ऐड किया, सपोज आपने ऐड किया है Vx ml वाटर ऐड किया है, तो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पर हो गया है आपका क्या हो गया है, V2। तो V2 यहाँ पर किसके इक्वल है, V2 इक्वल है यहाँ पर V1 प्लस Vx, जो आपने यहाँ पर वाटर ऐड किया है और पहले से जो वॉल्यूम है दोनों को ऐड करेंगे तो वो टोटल वॉल्यूम होगा। अब मुझे बताओ वाटर ऐड करने के बाद क्या इसकी मोलरिटी m1 ही रहेगी, नहीं, मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे हम यहाँ पर, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। आपको क्या फाइंड आउट करना है, m2 फाइंड आउट करना है। तो डाइल्यूशन से पहले, बिफोर डाइल्यूशन, मोलरिटी है m1, वॉल्यूम नोन है। आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी है m2 जो फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम कितना हो गया है v2। जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, सपोज आपने 100 ml वाटर ऐड किया है तो v2 वो पुटअप कर देते हैं 100, ने 100 पुटअप नहीं करना है। आपने वाटर ऐड किया है 100 तो पहले से जो वॉल्यूम है उसमें ऐड करना है और वो क्या होगा, v2। तो v2 क्या होगा, v1 प्लस एडेड वाटर, जो वाटर आपने ऐड किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है डाइल्यूटेड अप टू 500 ml, तो अप टू 500 ml, तो अप टू 500 ml तक डाइल्यूट किया है तो वहाँ डायरेक्टली V2 गिवन है, वो क्या है, 500 ml है। क्लियर। एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम आपने यहाँ पर ले ली है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 300 ml ऑफ 1.5 m HCl diluted with 600 ml of water, what will be molarity now। अब सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन मोलरिटी कितनी है, 1.5, तो ये 1.5, वॉल्यूम कितना था 300, तो ये हो गया 300। आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम कितना हो गया है, नाउ लिसन स्टूडेंट, 600 नहीं आएगा, वाटर 600 है और 300 पहले से प्रेजेंट है, तो V2 कितना आएगा, 900। क्लियर। और m2 फाइंड आउट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और ये अपना क्या हो जाएगा, m2। क्लियर। ओके, तो डाइल्यूशन वाले क्वेश्चंस को क्या करना है, ऐसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज में लेंगे और वो है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या यूज में लेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। सपोज आपको 2 सॉल्यूशंस गिवन है, ये है सॉल्यूशन फर्स्ट और ये है आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सेकंड। इसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम कितना है, v1। इसकी मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम कितना है इसका, v2। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, v2। सपोज आप इन दोनों को एक कंटेनर में क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, ये आपने कंटेनर में ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है उसकी मोलरिटी m3 फाइंड आउट करनी है, क्या होगी उसकी मोलरिटी। तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेते हैं, m3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1v1 जो सॉल्यूशन फर्स्ट की मोलरिटी और उसका वॉल्यूम है जो भी है, ठीक है, प्लस माइनस सेकंड m2v2। अगर एक और सॉल्यूशन होता तो प्लस माइनस m3v3 सोन, आगे से आगे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ टोटल वॉल्यूम आएगा, यहाँ प्लस माइनस आएगा। अब
आपके माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन क्यों यूज़ में लिया है, ठीक। जनरली हम ये कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के लिए यूज़ में लेते हैं। तो सपोज़ आपने दोनों सॉल्यूशन क्या है एसिड है, तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। जब दोनों क्या है, बोथ एसिड है या फिर बोथ क्या है, बेस है, तब हम पॉजिटिव साइन यूज़ में लेंगे। लेकिन सपोज़ आपको यहाँ पर वन एसिड है एंड वन बेस आपने ऐड किया है, तो नेगेटिव साइन यूज में लेंगे। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वहाँ पर कौन सा साइन यूज में आएगा, नेगेटिव साइन यूज में आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द molarity of mixture having 300 ml of 1.5 m HCl and 200 ml of 2.5 m HNO3। ठीक, दोनों क्या है, एसिड है। तो आपको यहाँ पर मिक्सचर की मोलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे, M3 इक्वल्स टू M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। नाउ लिसन स्टूडेंट, HCl एसिड है और HNO3 भी क्या है, एसिड है। तो नेगेटिव साइन यूज में नहीं आएगा, कौन सा साइन यूज में आएगा, पॉजिटिव। अब वैल्यू पुटअप करनी है। क्या वैल्यूज पुटअप करेंगे, मोलरिटी M1 HCl की कितनी है, मोलरिटी 1.5, तो ये हो गया है 1.5। वॉल्यूम कितना लिया है, 300 ml, तो ये हो गया है 300 प्लस M2 कितना है यहाँ पर 2.5, वॉल्यूम कितना लिया इसका 200 ml, ओके, अपॉन और ये हो जाएगा V1 300 प्लस 200, ओके। और इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इट विल बी मोलरिटी। आंसर यही करना है, सिंपल सीधा सा। आई थिंक बात समझ में आ गई है। नाउ लिसन, सपोज यहाँ पर HNO3 के प्लेस पर क्या लेते हैं आप, यहाँ पर या क्या लेते हैं, ये आप बेस ले लेते हैं। सपोज क्या ले लेते हैं, NaOH। तो यहाँ पर जो साइन यूज में लेते हैं वो कौन सा साइन यूज में लेते हैं, नेगेटिव साइन, ठीक है। इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड हायर है वो क्या है, पीछे, तो उसको आगे ले लेना है और इसको पीछे। ऐसा कोई रूल नहीं आगे एसिड और पीछे बेस या आगे बेस और पीछे एसिड लेना है, आपको मैग्नीट्यूड के बेसिस पर लेना है। ओके, क्लियर है, ठीक।